मैं मनीषा को, एल्विश को और अभिषेक को, इन तीनों को ज़्यादा सपोर्ट कर। चैन टूट जाएगी कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, तो वो भी जो जहन में लोगों के है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि भाई वाइल्ड कार्ड भी जीत सकता है। और जो बिग बॉस में एक थॉट बना लेते हैं लोग कि कॉमेडियन कभी जीता नहीं है और कॉमेडियन को कभी ट्रॉफी नहीं मिलती, तो वो चीज़ें ब्रेक करनी चाहिए। आपका सफर काफी डिफिकल्ट अभी तक दिख रहा है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इंसेक्ट्स के साथ, स्पेशली आपका जो डायलॉग फेमस हुआ है रोहित शेट्टी भी बनाते हैं जी, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि खतरों के खिलाड़ी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था और मतलब उसका कंपेयर हम किसी से कर नहीं सकते, ना किसी टीवी सीरियल से, ना किसी रियलिटी शो के से, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी एक अलग ही जोन है, अलग ही चीज़ है वो। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत बढ़कर था। बिग बॉस ओटीटी में एक कंटेस्टेंट है मनीषा रानी जी, ऐसा कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो अर्चना की छवि है। जी जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं अच्छा है और मुझे भी अच्छी लगती है, जैसे मैं क्लिप्स देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा रानी को जीतना चाहिए क्योंकि वो बहुत एफर्ट डाल रही है, मेहनत कर रही है। और जो बिग बॉस में एक थॉट बना लेते हैं लोग कि कॉमेडियन कभी जीता नहीं है और कॉमेडियन को कभी ट्रॉफी नहीं मिलती, तो वो चीज़ें ब्रेक करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कॉमेडियन अगर कॉमेडी कर रहा है तो वो बहुत एफर्ट डालता है, कभी कभी वो पागल भी बनता है, जोकर भी बनता है, क्यों, बट जनता के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जब जनता सपोर्ट करती है तो फिर सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा रानी को भी लाइक इस कंपटीशन में होना चाहिए और टॉप 3 में रहना चाहिए। एल्विश यादव आए हैं, हाँ, अभिषेक जो कि जी यूट्यूबर है, जी तो उनके आने से कहीं ना कहीं गेम बहुत बदल गई है। जी, बिग बॉस को काफी हाइप मिल गई है। जी। इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यूट्यूबर, एक्चुअली सच बताऊँ मुझे तो इतना नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स भी रहते हैं, इतने सब्सक्राइबर भी रहते हैं, बट उनका नाम काफ़ी है, फॉलोइंग भी काफ़ी है। तो ऑफ कोर्स, और वाइल्ड कार्ड वो आए हैं, तो पहला मुझे ऐसा लगता है पहला एक ऐसा इंसान है जो वाइल्ड कार्ड आने के बाद उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो लाइक जीतने के हकदार तो बनते हैं वो, और बनना भी चाहिए। तो एक वो भी चैन टूट जाएगी कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, तो वो भी जो जहन में लोगों के है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि भाई वाइल्ड कार्ड भी जीत सकता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं मतलब सोच रही हूँ। तो अर्चना आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? मैं मनीषा को, एल्विश को और अभिषेक को, इन तीनों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही यानी हूँ। कि टॉप 3 में ये लोग होंगे। ये लोग होने चाहिए क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। जी एक कंट्रोवर्सी अभी काफी ज्यादा फैल रही है। जी, आपके एक पोस्ट ने जी, सबको हैरान करके जी। रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ या फिर इंडिया की है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं घर में टीवी देख रही थी और जस्ट मुझे मेरे फैंस टैग करने लगे। मैंने कहा इसने क्यों ऐसा कहा? अगर इसको बोलना ही था तो मीडिया आई थी, वहाँ पे आई थी, क्या बोलते हैं, केप टाउन आई थी, तब बोलना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तब बोलना चाहिए था। ये 20 दिन सोच के और रणनीति बना के बात करना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फेमस होने के लिए, तो ये सब चीज़ें। और जो वो दोस्तों को, मेरे दोस्तों को जो बोल रही हैं उल्टा सीधा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी चीज़ से क्लास दिखता है तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ। अब क्लास है तो भाई उनके लिए क्लास होगा ये कि उनको गलत बोल के अगर आपका क्लास दिखता है तो ठीक है, आपके लिए वो क्लास है, भाई हमारे लिए तो वो क्लास नहीं है। बट मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद नहीं कर पाई, उस काबिल आप खुद ही नहीं बन पाई, तो अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी नाकामयाबी को आप दूसरों पे थोप रही हैं, तो ये कहीं का भी चीज़ मुझे सही नहीं लगती। और क्लास व्लास ये सब बातें, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये बहुत छोटी बातें हैं। कभी किसी की शक्ल देख के या किसी का पहनावा देख के क्लास की बातें नहीं करना चाहिए। उनको खुद का क्लास देखना चाहिए कि उनका क्लास कहाँ था और अब कहाँ है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। अब मेरा तो क्लास बढ़ रहा है क्योंकि मैं पहले कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे तो भाई सब अपनी क्लास पे देखें, तो मैं ये चीज़ों पे नहीं इतना बिलीव करती। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने प्यार किया उसी तरह से प्यार करते रहिएगा, इसी तरह से मैं आपको मुस्कुराती रहूँगी और आपको भी हंसाती रहूँगी। Top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.